आगे पढ़ाई में आते हैं। ठीक है, आपका आज का टॉपिक क्या है? दर्रा, है ना। आज के टॉपिक में हम लोग पूरा जितना भी एक खुशी कुमार, चलिए वहां भागिए तो आप बैठ जाते, नोट नहीं करते हैं। आज का टॉपिक में हम लोग भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उसका चर्चा करेंगे। उस दर्रे में क्या क्या विशेषता है उसका चर्चा होगा। ठीक है, उसके अलावा जो दर्रा और भी है बाकी उसमें समझते हैं। ठीक है, समझते कि दर्रा होता क्या है। तो दर्रा एक देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कि दोनों साइड से पहाड़ है और बीच में आपका एक रास्ता है। ठीक है, इसको क्या बोला गया है? दर्रा बोला गया। दर्रा देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि पहाड़ियों एवं पर्वतीय भागों के ऐसे प्राकृतिक रास्ते जो आवागमन, व्यापार तथा आर्थिक विकास में विशेष योगदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। ठीक है, जो आवागमन, व्यापार ये सब में विशेष योगदान प्रदान करेगा, सुविधाजनक बना देगा, उसको क्या बोलेंगे? दर्रा बोलेंगे। ठीक है, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना क्या है कि पहले अभी जो वर्तमान में जहां जहां दर्रे हैं, ठीक है, वहां पहले कोई नदी बहती होगी। वैज्ञानिक का मानना है कि पहले वहां कोई नदी बहती होगी, लेकिन भौगोलिक क्रियाओं से क्या हुआ कि जहां पर नदी बह रही थी वो स्थान ऊंचा हो गया, लेकिन नदी का मार्ग भराया नहीं, वो खुला ही रहा, तो क्या बन गया? दर्रा बन गया, प्राकृतिक दर्रा। ठीक है, जैसे आप सपोज कीजिए कि जहां पर नदी बहती है जिस क्षेत्र से, तो अपने रास्ते के जितने भी चीज उसको सब काटते हुए बहती है, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है, गड्ढा के रूप में, है ना, नदी। ठीक है, अब ऐसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि इस क्षेत्र में जहां पर हम लोग अभी हैं वहां क्षेत्र से नदी बह रहा हो, तो नदी का एक अपना रास्ता होगा, गड्ढा, बाकी सतह सतह से तो गड्ढा में होगा वो रास्ता। ठीक है, अब वहां पर आज से हजारों साल के बाद क्या हो जाएगा कि एक चट्टान उभर के नीचे से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वो स्थल तो जमीन तो ऊंचा हो गया, लेकिन उस नदी का रास्ता तो अभी तक है वो गड्ढा में। ठीक है, तो वही जो रास्ता है वो क्या कह बन गया? आपका दर्रा के रूप में आ गया। ठीक है, पर्वतों या दो पर्वतों के बीच का वो रास्ता जो आपको आवागमन, व्यापार और आर्थिक विकास में विशेष सहायता प्रदान करेगा, क्या कहलाएगा? दर्रा। दर्रा भी होता है दो प्रकार का, एक होता है प्राकृतिक दर्रा, एक होता है मैन मेड, है ना। मैन हो तो क्या? मानव जनित, मानव द्वारा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, वहां पर जो काटे थे दशरथ मांझी, है ना, एक पहाड़ काट के रास्ता बना दिए। पहले तो वहां तक था नहीं रास्ता, उस रास्ते से क्या हुआ कि जो घूम के जाना पड़ता था गया बाजार में, है ना, अब वहां से शॉर्टकट में निकल जाएगा। लगभग कितना किलोमीटर रास्ता का बचत हो जाता है? 10 किलोमीटर का बचत होता है ना। 8 से 10 किलोमीटर का बचत होता है, तो समय बचा, आराम से निकल गए। ठीक है, तो वही अब वो क्या, उसको दर्रा नहीं बोला गया, वो क्या बन गया आपका? वो भी दर्रा ही रूप लेकिन उसका एक विशेष नाम पड़ गया क्योंकि वो आदमी द्वारा बनाया गया था, है ना। किसके द्वारा? दशरथ मांझी के द्वारा। गहलोत घाटी अभी घुमा के आप लोग को लाए भी थे उधर से, है ना। तो वो दो तरह का दर्रा हुआ, एक प्राकृतिक दर्रा, एक मानव निर्मित दर्रा। अब दूसरी बात क्या कि प्राकृतिक दर्रा, अब समझिए कि दर्रा क्या है? पर्वतों के बीच, तो जहां जहां पहाड़ होंगे दर्रा वही देखने को मिलेगा ना। समतल भूमि पर दर्रा मिलेगा? देखने को नहीं मिलेगा। जहां जहां पहाड़ी क्षेत्र होंगे आपको दर्रा उसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उसी में देखिए दर्रा, समझे डिफिनेशन क्या होता है कि दो पर्वतों या पहाड़ियों के बीच का वो रास्ता, प्राकृतिक रास्ता, है ना, जो आवागमन में सुविधाजनक होता है। जैसे दिख रहा है कि दोनों साइड में इधर पर्वत पहाड़ है और बीच से आपका क्या बना दिया गया है? रास्ता बना है, जो आपका आवागमन में क्या करे? सुविधा प्रदान करे। अब विशेष क्या है कि अभी क्या होता है कि दर्रा किधर होगा? जिधर में पर्वत या पहाड़ होगा उधर ही दर्रा देखने को मिलेगा। तो आप जो हिमालयन क्षेत्र देखे थे भौगोलिक स्थिति में, जम्मू कश्मीर, लेह से लेकर उधर जो निकला था, हिमाचल प्रदेश से लेकर चला गया था अरुणाचल प्रदेश तक, है ना, वही हिमालयन क्षेत्र जो देखने को मिलेगा उसमें दर्रा बहुत ज्यादा मिलेगा, है ना। कोई बोला कि बिहार में कहीं वो दर्रा, तो बोलिएगा बिहार में नहीं है दर्रा भाई, पहाड़े नहीं है उतना। ठीक है, यूपी में तो नहीं है, लेकिन उधर में देख, जम्मू कश्मीर, लेह, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, है ना, ये सब में दर्रा भरमार है।
कुछ कुछ दर्रा आपको महाराष्ट्र में भी मिलेगा, ठीक है, फिर नीचे भी आएंगे तो है वहां पर दर्रा मिलेगा। तो चलिए उसी का चर्चा करते हैं, और कौन सा दर्रा विशेष रूप से कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे, ठीक है। देखिए आइए यहाँ पर लद्दाख, सबसे ऊपर में कौन है, लद्दाख। तो लद्दाख में आपका ऐसे मेनली 5 को दर्रा, जिसमें से इंपॉर्टेंट 3 है। लद्दाख में कितना दर्रा है, 5। कौन कौन सा है, तो सॉरी 4 को है, जो जिला, काराकोलम, बुर्जिल और रिचांगला, है ना। जो जिला, काराकोलम, बुर्जिल और रिचांगला, यहाँ पर दिख रहा होगा 3 को इंपॉर्टेंट दर्रा, बुर्जिल है, काराकोलम है और जो जिला। ये लद्दाख का मैप है, सबसे ऊपर में लद्दाख है ना। तो बुर्जिल, जो जिला और काराकोरम। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए काराकोरम दर्रा क्या है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सवाल पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, किसको मारेंगे, काराकोरम का, जो काराकोरम श्रेणी में है, जिसे भारत और चीन को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, भारत और चीन। इसी क्षेत्र में है ना आपका चाइना वाला बॉर्डर भी, ठीक है। यहाँ से चीन और पाक आर्थिक गलियारा गुजरता है। चीन और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार होता है, ठीक है, वो किधर से गुजरेगा, किस गलियारा से गुजरेगा, काराकोरम दर्रा से ही गुजर के जाता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे मैप में, इधर में आपका पाकिस्तान का कब्जा है और इधर में चाइना का। तो आपका जो वहां पर जहाँ बस उस गुजरता है, ट्रक व्रक सामान लेकर, है ना, व्यापार करता है, वो किस दर्रे से करता है, काराकोरम दर्रा से। याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच का रास्ता काराकोरम दर्रा, पाकिस्तान और चीन के बीच का रास्ता काराकोरम दर्रा से ही गुजरता है। इसका कौन सा गलियारा नाम है उसका, CPEC, ठीक है, चाइना पाकिस्तान, ठीक है, इकोनॉमिकल कॉरिडोर, इसको बोल सकते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा। पूरा इसका हिंदी का इंग्लिश हुआ, चाइना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ठीक है, CPEC। आते हैं बुर्जिला। बुर्जिला में क्या है कि वह श्रीनगर और गिलगिट, गिलगिट मतलब पाकिस्तान का भाग है ना, जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। कौन सा दर्रा, बुर्जिला, है ना। बुर्जिला दर्रा किसको किसको, श्रीनगर को गिलगिट से। गिलगिट कहाँ है आपका, पाकिस्तान में है, ठीक है। जो जिला, तो जो जिला क्या है, इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं, लद्दाख का। ये देखिए यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर है और ये ऊपर में लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए किस तरह से गुजरिएगा, जो जिला दर्रा से, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला इसको, लद्दाख का प्रवेश द्वार। किसको, जो जिला। जो जिला देखिए यहाँ पर कहानी क्या है समझ लीजिएगा। यहाँ पे ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह। देखिए यहाँ पर सब कैसे याद करेंगे, यहाँ पर श्रीनगर किसका राजधानी है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। तो दो राजधानी मतलब जिला, ठीक है। तो जो जिला यहाँ पर समझना है, जो जिला समझना है कि यहाँ पर जो नहीं लिखा हुआ है, दो जिला। दो जिला कौन कौन है, श्रीनगर और लेह। श्रीनगर किसकी राजधानी हो गई, जम्मू कश्मीर की, और लेह किसका, लद्दाख का। तो जो जिला मतलब कि दो जिला, है ना। जो जिला मतलब कि दो जिला, किसका किसका, श्रीनगर और लेह। श्रीनगर और लेह दोनों जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कि दो जो जिला जो है इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये श्रीनगर और लेह कश्मीर घाटी को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कि बारालाचाल दर्रा, खारदुगला दर्रा भी इसका एक अन्य दर्रा में आता है। किसका, लेह का। बारालाचाल और खारदुगला, बारालाचाल और खारदुगला। तो कौन कौन आ गया आपका, 3 और 2 5 हो गया ना, 4 2 6। जो जिला, काराकोरम, बुर्जिल, जो जिला, काराकोरम, बुर्जिल, फिर रिचांगला, फिर बारालाचाल और खारदुगला। ये सब किस में मिलेगा, उसका अन्य दर्रा भी इसका है, सटा हुआ है ना, जोड़ने का काम करेगा वो वहां पे, ठीक है। बारालाचाल और
खारदुगला, अन्नदरा में पढ़ेंगे इसमें, वो ऐसे है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। लेकिन वहां पर हम लोग इसको पढ़ेंगे, बड़ा लाचाल और खारदुगला को भी पढ़ेंगे, वो जोड़ने का काम करेगा वहां पे, ठीक है। कौन कौन सा दरा आ गया आपका? काराकोरम, बुर्जिल और जोजिला। काराकोरम, बुर्जिल और जोजिला। काराकोरम कहा? भारत का सबसे ऊंचा दरा कौन सा है? काराकोरम। भारत का सबसे ऊंचा दरा काराकोरम। ये किसके साथ सटा हुआ है? चीन के साथ। भारत और चीन, पाकिस्तान और चीन का जो गलियारा है, बिजनेस करता है, उस किससे गुजरता है? काराकोरम दरा से। इधर आते हैं आपका बुर्जिल, तो बुर्जिल किसको किसको जोड़ेगा? श्रीनगर और पाकिस्तान का गिलगित, है ना, पाकिस्तान का गिलगित हो गया बुर्जिल। फिर आते हैं जो जिला, जो जिला समझना है, दो जिला, तो दो जिला किसका किसका? श्रीनगर और लेह, श्रीनगर और लेह। श्रीनगर किसका राजधानी? और लेह किसका? लद्दाख का। तो दो जिला जोड़ लिया, ठीक है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे होते हैं। लद्दाख के बाद नीचे कौन सा था? श्रीनगर। श्रीनगर को देखते हैं, सॉरी जम्मू कश्मीर ना, जम्मू कश्मीर कौन कौन सा है? बनिहाल, बारामूला, पीर पंजाल और साधना। लेकिन जो दोनों में इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? पीर पंजाल और बनिहाल, ठीक है। ऐसे 4 को दिख रहा है आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट 2 है, बनिहाल और पीर पंजाल। पीर पंजाल दरा क्या है कि यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू और श्रीनगर 2 आपका शहर है ना, जैसे कैसे आपका गया और बोध गया हुआ ना, तो वैसे तरह से जम्मू और श्रीनगर। तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम कौन करेगा? आपका पीर पंजाल। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम कौन करेगा? पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी किसको किसको जोड़ेगा? जम्मू को श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा आपका दरा है? तो 4 ठो है, बनिहाल, बारामूला, पीर पंजाल और साधना। जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? पीर पंजाल और बनिहाल। पीर पंजाल जोड़ेगा किसको किसको? जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से। अच्छा, अभी पढ़ाए थे, अभी काराकोरम किसको किसको जोड़ेगा? चीन, भारत, अब वहां से गुजरेगा पाकिस्तान और चाइना का गलियारा गुजरता है, आर्थिक गलियारा, ठीक है। चलिए आते हैं बनिहाल में। बनिहाल भी, ये भी आपका जम्मू को श्रीनगर जोड़ता है, और इसी दर में इंपॉर्टेंट हो गया, बनिहाल दरा में ही, इसी दर में भारत की सबसे लंबी सुरंग है ना। सवाल पूछेगा कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? किस में मारेंगे? बनिहाल दर्रे में। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। ये आपका एमसीक्यू में अभी लास्ट में देखने को भी मिलेगा, जवाहर सुरंग किस दर्रे में? बनिहाल दर्रे में। चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का 4 दरा, बनिहाल, बारामूला, पीर पंजाल और साधना। इंपॉर्टेंट कौन कौन? पीर पंजाल और बनिहाल। दोनों जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा है, लेकिन बनिहाल में क्या है? जवाहर सुरंग भी दिखने को मिलेगा। कौन सा? जवाहर सुरंग किस दर्रे में? बनिहाल दरा में। चलिए, और भारत का सबसे ऊंचा दरा कौन सा है? काराकोरम। याद कर लेते हैं आप लोग। आइए हिमाचल प्रदेश, उधर पढ़ लिए आप लोग लद्दाख, फिर उसके नीचे जम्मू कश्मीर, फिर इधर आए तो क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये वाला, इसके बाद उत्तराखंड में भी कुछ दरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? तो सिपकिला है, रोहतांग है, बड़ा लाचा है ना, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। अभी इसमें देखे तो बड़ा लाचा आया था उसमें कि बनिहाल आया था? बड़ा लाचाल दरा था ना, अभी यहाँ पे था ना, अन्य दरा में बड़ा लाचाल और खारदुगला। हम बोले भी थे कि बड़ा लाचाल तो लद्दाख के साथ वहां बाउंड्री शेयर करता है, कौन? हिमाचल प्रदेश, तो वो बाउंड्री पर होगा, इसलिए वो दोनों में आ रहा है, ठीक है। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचाल, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया? तीनों। सिपकिला भी इंपॉर्टेंट है, रोहतांग भी और बड़ा लाचाल भी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बड़ा लाचाल मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह, क्योंकि लेह वाला में थे बड़ा लाचाल, तो सीमा पर है, दोनों साइड को जोड़ने का काम करेगा। मनाली को लेह से, मनाली को लेह से। मनाली किस राज्य में? मनाली मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश सब झुकर ही जगह जाता है, सब घूमे वहां ठंडा में, ठीक है। मनाली और लेह को जोड़ता है। आइए यहाँ पर देखते हैं रोहतांग। रोहतांग का भी क्या है, मनाली और लेह को, यह शिमला पर पंजाब को भी जोड़ता है, शिमला और पंजाब। इसके पास से रावी और ब्यास नदी गुजरती है। और यहाँ पर कौन सा सुरंग है, अटल सुरंग। तो सवाल पूछेगा कि रावी और ब्यास नदी किस दर्रे से गुजरती है, तो कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। रावी और ब्यास, रावी और ब्यास रोहतांग, रावी से मिल जाएगा रोहतांग, रावी और ब्यास रोहतांग, ठीक है। शिवकिला में आते हैं। देखिए ये आपका मैच कर रहा है, यहाँ से तिब्बत का सीमा है ना, तो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, शिमला और तिब्बत को। इसी तरह से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। सतलज नदी भारत में किस तरह से प्रवेश करेगी, शिवकिला। स से सतलज, स से शिवकिला, ठीक है। र से रावी, र से रोहतांग, रावी ब्यास रोहतांग, सतलज शिवकिला, सतलज रावी ब्यास रोहतांग, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और बारालाचाल क्या है, मनाली और लेह को जोड़ता है, मनाली और लेह को, क्योंकि लेह वाला में भी बारालाचाल दर्रा अभी देखे थे हम लोग, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, अभी 3 को निपटाए हैं, लेह निपटाए, जम्मू कश्मीर निपटाए और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लेह में कौन कौन सा था, काराकोरम, हाँ, जोजिला, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बर्निहाल, और हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, शिवकिला और बर्निहाल। कोई दिक्कत यहाँ तक, बारालाचाल, सॉरी, रोहतांग, शिवकिला और बारालाचाल। दर्रा देखिए बहुत कंफ्यूज करेगा, समझे, इतना सारा दर्रा है, आपको काफी कंफ्यूज करेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग याद करते समय लिख कर याद कीजिए, जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे याद थोड़ी रहेगा, अभी कुछ देर के लिए याद तुरंत हो जाएगा, लेकिन घर पे याद करना होगा रिवीजन में। तो जितना बार आप लिखिएगा उस चीज को या मैप से समझिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। जैसे यहाँ पर मैप हम दे दिए हैं ना, यहाँ पर दिया हुआ है ना मैप, ये दर्रा हो गया बारालाचाल, शिवकिला और रोहतांग। तो मैप से भी समझ सकते हैं कि देखिए शिवकिला है, शिवकिला इधर तिब्बत का बॉर्डर होता है, तो तिब्बत के साथ लगा हुआ है, तो ये जोड़ देगा शिमला और तिब्बत को। यहाँ से कौन सा नदी निकलेगा, सतलज नदी, ठीक है। फिर आता है रोहतांग में तो रावी और ब्यास, रावी और ब्यास। फिर बारालाचाल में कौन है, मनाली और लेह, बारालाचाल यहीं पे है ना, तो ये हो गया इसका मनाली का पोर्शन, उधर हो गया लेह, तो मनाली और लेह को जोड़ता है कौन, बारालाचाल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड तरफ में। उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में लिपू लेख, धर्मा नीति माना, माना नीति लिपू लेख, ऐसे याद किए होंगे आप लोग, माना नीति लिपू लेख कहाँ पर है, उत्तराखंड में। माना नीति लिपू लेख इंपॉर्टेंट हो गया है ना, लिपू लेख, नीति, माना, एक इसमें धर्मा दर्रा भी है, सबका पर दिखा हुआ एकदम एक लाइने से है सब, देखिए माना नीति धर्मा लिपू लेख, माना नीति धर्मा लिपू लेख, ठीक है। कुछ बॉर्डर नेपाल से भी मैच कर रहा है, कुछ उधर तिब्बत से भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो किसका किसका देख लीजिए, लिपू लेख उत्तराखंड, तिब्बत, नेपाल, देखिए लिपू लेख यहीं पे है ना, इसका उत्तराखंड से भी है, नेपाल से भी है और इधर तिब्बत से भी है, तो उत्तराखंड तीनों साइड में है ना, उत्तराखंड के लिपू लेख तीनों साइड में, उत्तराखंड में भी है, तिब्बत में भी है और नेपाल। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई जंक्शन, मतलब तीनों को जोड़ता है, तीन को राज्य देश को जोड़ रहा है, नेपाल को, तिब्बत को और भारत के एक पोर्शन उत्तराखंड, है ना, जो क्या बोला गया, ट्राई जंक्शन। धर्मा दर्रा, देखिए धर्मा किसको किसको जोड़ रहा है, सिर्फ उत्तराखंड और तिब्बत को, उत्तराखंड और तिब्बत, इधर उत्तराखंड और इधर तिब्बत, धर्मा हो गया। नीति में वही उत्तराखंड तिब्बत, क्योंकि मैप में दिख रहा होगा आपका कहाँ पर है, इधर में उत्तराखंड, इस साइड में तिब्बत है। और माना हो गया, ये भी माना भी उत्तराखंड और
तिब्बत को। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो कि यह बद्रीनाथ के नजदीक में है ना? कौन सा? बद्रीनाथ। और यहीं पर कैलाश मानसरोवर भी है। कौन सा? कैलाश मानसरोवर। किस दर्रे के पास है? माना दर्रा। माना दर्रा यही है, यहीं पर आपका कैलाश मानसरोवर भी मिलेगा और बद्रीनाथ में मिलेगा। कोई दिक्कत? मैप में दिख रहा है। तो कौन सा दर्रा को बोला गया ट्राई जंक्शन? लिपुलेख। लिपुलेख जोड़ रहा है आपका उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत। बाकी सब है उत्तराखंड और तिब्बत, उत्तराखंड और तिब्बत, सिर्फ लिपुलेख के छोड़कर। ठीक है। आपका बद्रीनाथ किस दर्रे के समीप है? माना। माने बद्रीनाथ को वहां पे। ठीक है। कैलाश मानसरोवर, सॉरी कैलाश मानसरोवर भी कहाँ पे? माना दर्रा के पास। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो 4 को दर्रा हो गया, माना, नीति, लिपुलेख, धर्मा। माना, नीति, लिपुलेख और धर्मा। ऐसे अगर मैप से देखिएगा तो माना है, नीति है, धर्मा है और लिपुलेख है, एक लाइन से है। कोई दिक्कत? किस राज्य में? चलिए आगे आते हैं। उत्तराखंड के बाद देखने को क्या मिला? सिक्किम। कहाँ पे? सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन सा है? नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला। यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि नाथुला दर्रा तो ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। सिक्किम और तिब्बत। भारत प्लस चीन को जोड़ता है, क्योंकि तिब्बत पर कब्जा किसका हो गया है? चाइना का। इस दर्रे को 1962 भारत चीन के बाद बंद कर दिया गया, पुनः 2006 में खोला गया। ठीक है। जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा को 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद उसको दर्रे को बंद कर दिया गया था। ठीक है। लेकिन बाद में फिर उसको क्या किया गया? 2006 में खोल दिया गया। यहाँ पर क्या है कि सिक्किम पर चुम्बी घाटी, मतलब तिब्बत को जोड़ता है। सिक्किम और तिब्बत। तिब्बत कौन सा घाटी है? चुम्बी घाटी को जोड़ता है। ये किसका हो गया? नाथुला। नाथुला और जेलेपला। जेलेपला क्या है? सिक्किम के जो राजधानी क्या है? गंगटोक को तिब्बत से जोड़ता है। जेलेपला गंगटोक को तिब्बत से। मैप दिख रहा है यहाँ पर, दोनों तिब्बत के साथ ही है। तो ये आपका सिक्किम को तिब्बत से, ये भी सिक्किम को तिब्बत से। लेकिन ये सिक्किम का स्पेशल राजधानी कहाँ? गंगटोक, है ना? राजधानी तो याद होगा आप लोग को कि नहीं? अच्छा, याद है। भूटान का? भूटान राज्य नहीं है तो देश में। अब आप ना बोले थे थिम्पू, कहाँ बोले थे थिम्पू? चलिए देखिएगा, सिक्किम में दो का है। कौन कौन सा है? 2। नाथुला और जेलेपला। दोनों किसको जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से। जेलेपला किसको? गंगटोक को तिब्बत से। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? मानसरोवर कहाँ स्थित है? मानसरोवर उत्तराखंड में कौन सा? माना दर्रा। बद्रीनाथ? माना दर्रा। ट्राई जंक्शन? लिपुलेख। कौन सा लेख? लिपुलेख। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश का आपका 4 गो दर्रा है। दीफू, यांगयाप, बोमडीला और लिखपानी। कहीं कहीं पर लिखा पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लिख पानी है। दीफू, यांगयाप, बोमडीला और लिखपानी। दीफू, यांगयाप, बोमडीला और लिखपानी। जिसमें इंपोर्टेंट कौन कौन सा है? 3 गो है। बोमडीला, दीफू और यांगयाप। बोमडीला, दीफू और यांगयाप। बोमडीला कहाँ कहाँ है? तो ये तवांग वैली को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए बोमडीला यही ना है, आई साइड में आपका तिब्बत है, तो तवांग वैली को तिब्बत से जोड़ेगा। मैप में क्लियर दिखेगा तवांग वैली को तिब्बत से। यांगयाप भी क्या है? अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। और दीफू भी दिख रहा है, म्यांमार के साथ में है। ठीक है। और दीफू क्या है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को, यह ट्राई जंक्शन का काम करता है। ठीक है। यहां पर भी 3 को मिलेगा। कौन कौन सा 3 को मिलेगा? और
म्यांमार के साथ कौन है वहां पर सटले? यहाँ देखिए बोला कि यह ट्राई जंक्शन का काम करता है, तो ट्राई जंक्शन का मतलब क्या हो गया? 3 गो। यहाँ तो दिखाई दे रहा है 2 गो, तो वाव कौन होगा? 3 हो जाएगा, है ना। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और उधर में चाइना का उधर, ठीक है। वो जोड़ लेगा कौन सा? दीफू। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। और बात करते हैं यांगयाप का, तो ये इसमें क्या है? इसी तरह से भारत में कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, रावी और ब्यास? रोहतांग, याद कर लिए। सतलज? शिवकिला, शिपला बोलते हैं, सतलज शिवकिला। और ब्रह्मपुत्र नदी किससे? यांगयाप दर्रे से। ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे से। चलिए आगे आते हैं। आइए मणिपुर। मणिपुर में कौन सा है? एक ही को ये है तुजू। मणिपुर में कौन सा है? तुजू। इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है ना कि देखिए, आप लोग देखे हैं ताज, ताज देखे हैं ताज? ताज नहीं, सर का ताज जो होता है राजा रानी वाला, ठीक है। ताज में बहुत सारा मणि, सोना चांदी हीरा जड़ा रहता है, ठीक है, मोती और मणि। तो ताज में क्या मिलेगा आपको? मणि मिलेगा। या ताज खरीदने में किसका खर्च होगा? पैसा का, मणि का। तो मणि से याद रखिए, ताज में मणि है तो मणिपुर में तुजू। मणिपुर में तुजू दर्रा कंफ्यूज करेगा। तुजू दर्रा बहुत सारे लोग मारते हैं सिक्किम इसको, लेकिन सिक्किम में नहीं है, ये मणिपुर में है। मणिपुर में कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा, ठीक है। यह मणिपुर को कहां से जोड़ेगा? म्यांमार से। और एशियान देशों को भी जोड़ता है। एशियान देश आप लोग समझते हैं? एशियान देश, चलिए आप लोग का एक होमवर्क मिल गया कि एशियान देश में कौन कौन सा देश होता है और एशियान का फुल फॉर्म कल लिख के लाइएगा। एशियान का फुल फॉर्म क्या होगा और इसमें कितने देश हैं? ठीक है, थोड़ा बहुत कोशिश आप लोग भी तो कीजिए। एशियान का फुल फॉर्म क्या होता है और एशियान में कितने देश शामिल है, ये आपका टॉपिक रहेगा होमवर्क के रूप में। आगे तो पढ़ा ही रहे। तो मणिपुर में कौन सा दर्रा हो गया? तुजू दर्रा। ये किसको जोड़ेगा? मणिपुर से म्यांमार को जोड़ेगा। आगे आते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में भी दर्रा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसमें है थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा और बुरहानपुर दर्रा। थाल घाट, भोर घाट, बुरहानपुर। तो थाल घाट क्या है? तो यह इंदौर को मुंबई से जोड़ता है ना, और मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक है। इंदौर और मुंबई को जोड़ता है थाल घाट, मुंबई और नासिक को जोड़ता भी है वो थाल घाट। अब भोर घाट किसको किसको जोड़ेगा? मुंबई को पुणे से और चेन्नई को। भोर घाट मुंबई, पुणे और चेन्नई, भोर घाट, है ना। अगर आप लोग ट्रेन से सफर कीजिएगा और बिहार से गुजरिएगा आप लोग महाराष्ट्र तरफ, मुंबई मुंबई पुणे उन्हें, इसी से गुजरिएगा थाल घाट दर्रा से ही, ठीक है। वहां पर गुजरिएगा तो आसपास में दिखा पर्वत और उसके बीच से रास्ता निकाला गया है ट्रेन का, पहाड़ी पहाड़ नजर आता है। तो कौन सा दर्रा होगा? थाल घाट दर्रा। तो बाबू गुजरिएगा ना इधर से, ये तो भोर घाट हो गया ना। भोर घाट यहाँ पे है, नीचे आइए ना, है ना। ये काफी लंबा है, ऐसा थोड़ी कि छोटा सा है, काफी लंबा उसका चैन है और उसी के बीच से आपका रास्ता गुजरता है, ठीक है। तो थाल घाट किसको जोड़ा? इंदौर और मुंबई और नासिक। तो आप इसको एक लाइन बोल सकते हैं, इंदौर
मुंबई नासिक, ठीक है। एमपी से होते हुए जो महाराष्ट्र में घुसेगा ट्रेन, है ना, वो किससे गुजरेगा? हालघाट दर्रा से होते हुए, पहले इंदौर फिर नासिक, ठीक है। फिर भोरघाट में आइएगा, तो भोरघाट किसको किसको? मुंबई और पुणे को। और ये देखिए, ये मध्य एशिया नहीं, यहाँ पर गलत लिखा है, मध्य भारत, ठीक है। बुरहानपुर दर्रा कहाँ है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र का है, लेकिन ये क्या है? यह मध्य भारत में स्थित है, मध्य भारत के बीचे बीच एकदम स्थित है, पूरे भारत के बीच में। तो इसको मध्य भारत में दर्रा अगर बोलेगा कि मध्य भारत में दर्रा कौन सा है? बुरहानपुर। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 3 गो, थालघाट, भोरघाट और बुरहानपुर। थालघाट इंदौर, मुंबई, नासिक। भोरघाट मुंबई, पुणे, ठीक है। अब बुरहानपुर को क्या बोला गया? ये मध्य भारत का है। आगे देखिए, एक आध दो और होगा बचा हुआ। केरल का दर्रा, तो पालघाट और सेनकोटा, पालघाट और सेनकोटा। तो पालघाट जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से, कोच्चि को कोयम्बटूर से। और सेनकोटा जोड़ेगा, यह तमिलनाडु और केरल के सीमा पर है, तमिलनाडु और केरल के सीमा पर। कौन सा? सेनकोटा। ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै को जोड़ता है, इसको तिरुवनंतपुरम और मदुरै। यह भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा है, ये भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? सेनकोटा दर्रा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा? काराकोरम। और सबसे दक्षिणतम दर्रा सेनकोटा। काराकोरम किस राज्य में? लद्दाख, हाँ वही लद्दाखी है, लेह लद्दाख। और सेनकोटा किस राज्य में? केरल। किसमें? केरल में। सेनकोटा किसको किसको जोड़ेगा? केरल और तमिलनाडु को। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। एक वाव दर्रा होगा यहाँ पे राजस्थान में, गोरान घाट दर्रा। कौन सा है? गोरान घाट दर्रा। देखिए ये बना हुआ है गोरान घाट दर्रा, ठीक है। हाँ बीच में, इसे किसी को जोड़ नहीं रहा है, किसी को जोड़ता तो होता ना, किसी को नहीं जोड़ रहा है। तो राजस्थान में कौन सा? गोरान घाट दर्रा। अब शायद एमसीक्यू आएगा, ठीक है। और ये एमसीक्यू आपका होमवर्क, ठीक है। जितना भी एमसीक्यू है लगभग लगभग कितना है इधर, ठीक है। खैबर दर्रा तो नहीं ना पढ़े हैं अभी। खैबर दर्रा जो आपका है, कने भाग्य खैबर वाला,